स्टूडेंट, जैसा कि बेटा अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे पठित काव्यांश। तो आज हमने आपको वीडियो में 3 पैराग्राफ दिया था, जिसका कुछ बच्चों ने आंसर लिख के भी दिया था और अच्छा आंसर दिया था। लेकिन सिर्फ कुछ ही बच्चे आंसर करते हैं, पूरे बच्चे सिर्फ सुनते हैं और उसके बाद वो ध्यान नहीं देते कि उसमें क्या कराया गया है। तो सभी बच्चे अगर जानना चाहेंगे और उसे पढ़ेंगे समझेंगे तभी उन्हें आएगा और आराम से पेपर कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग अभी अपठित गद्यांश। बेटा एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि अपठित गद्यांश ज़रूरी नहीं कि वो आपके बुक से हो, वो कहीं से भी हो सकता है। पठित का अर्थ होता ही है कि जो न पढ़ा हो, यानी आपको जो न पढ़ा वो अपठित और जो पढ़ा गया हो वो पठित। तो आपके बुक से दे रहे हैं कहाँ से दे रहे हैं उससे आपसे उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ ये देखिए कि आपको पैराग्राफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आज ये आपके पेपर जो है पेपर में आते भी हैं। अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही, ऑनलाइन पेपर हो रहा था, इसलिए अभी आपको अपठित गद्यांश नहीं दिया जा रहा। नहीं तो अपठित गद्यांश 10 मार्क्स का होता है। तो इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको सिर्फ छापना ही रहता है कि आपको पैराग्राफ ऊपर दिया रहता है, कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसका आंसर आपको उसी पैराग्राफ से छाट कर देना रहता है, यानी ये करना आसान होता है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ हमारा क्या है। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, मानव जीवन में आत्मसम्मान का अत्यधिक महत्व है। आत्मसम्मान में अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक सशक्त एवं प्रतिष्ठित बनाने की भावना निहित होती है। यानी सभी व्यक्ति को अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है और आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए सभी को प्रयास करते रहना है। इससे शक्ति, उत्साह आदि गुणों का जन्म होता है, जो जीवन की उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आत्मसम्मान की भावना से पूर्ण व्यक्ति संघर्षों की परवाह नहीं करता है और प्रत्येक विषम परिस्थिति से टक्कर लेता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में पराजय का मुंह नहीं देखते। यानी जो व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष के लिए लड़ता रहता है, उसे कभी पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता, यानी उसकी कभी भी पराजय नहीं होती, कभी वो हार नहीं मानता है। तथा निरंतर यश की प्राप्ति होती है। आत्मसम्मानी व्यक्ति धर्म, सत्य, न्याय और नीति के पथ का अनुगमन करता है। उसके जीवन में ही सच्चे सुख और शांति का निवास होता है। परोपकार, जन सेवा जैसे कार्यों में उसकी रुचि होती है। लोकप्रियता और सामाजिक प्रतिष्ठा उसे सहज भी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा होती है तथा मातृभूमि की उन्नति के लिए वह अपने प्राणों को उत्सर्ग करने में भी सुख की अनुभूति करता है। यानी जिन व्यक्तियों को आत्मसम्मान मिलता है वो एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं और उन्हें अपना आत्मसम्मान बहुत प्यारा होता है। तो ऐसे व्यक्ति अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करने में एक सच्ची निष्ठा निभाते हैं और उन्हें उस तरह उनकी अगर वो कोई व्यक्ति अपने देश के लिए कार्य करता है तो उन्हें आत्मसम्मान देती है और वही मातृभूमि के लिए उन्नति भी करता है और अपने प्राणों का न्यौछावर भी करने को तैयार हो जाता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, आत्मसम्मान के कारण मनुष्य में निहित भावना को स्पष्ट कीजिए। यानी आत्मसम्मान के कारण मनुष्य में निहित भावना को स्पष्ट कीजिए। यानी यहाँ पर आत्मसम्मान जो होता है उसके कारण मनुष्य में निहित भावना क्या है उसको स्पष्ट करना है। तो आइए आंसर देखते हैं। मनुष्य के जीवन में आत्मसम्मान का विशेष महत्व है। आत्मसम्मान के कारण मनुष्य अपने व्यक्तित्व को अधिकाधिक सशक्त एवं प्रतिष्ठित बनाता है। साथ ही संघर्षों की परवाह न करते हुए सभी परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता रखता है। यह है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
आत्मसम्मान से मनुष्य में किस प्रकार के गुणों का विकास होता है? यानी आत्मसम्मान से मनुष्य में किस प्रकार के गुणों का विकास होता है? आइए आंसर देखते हैं। आत्मसम्मान का व्यक्ति के जीवन में अधिकाधिक महत्व है तथा इसके द्वारा मनुष्य में शक्ति, उत्साह, साहस आदि गुणों का जन्म होता है जो जीवन की उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करते हैं। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कैसे व्यक्ति नीति के पथ का अनुगमन करते हैं? उनकी रुचि एवं निष्ठा को स्पष्ट कीजिए। यानी कैसे व्यक्ति नीति के पथ का अनुगमन करते हैं, उनकी रुचि एवं निष्ठा को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर भी हम लोग देखते हैं। बेटा इसका आंसर क्या दिया हुआ है? इसका आंसर है आत्मसम्मानी व्यक्ति धर्म, सत्य, न्याय और नीति के पथ का अनुगमन करते हैं। परोपकार, जन सेवा जैसे कार्यों में उनकी रुचि होती है। लोकप्रियता और सामाजिक प्रतिष्ठा उन्हें सहज ही प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति में अपने राष्ट्र के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालिए। यानी जो गद्यांश दिया हुआ है उस पे केंद्र का क्या भाव होता है वो आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका आता है घ का। तो प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य जीवन में आत्मसम्मान की उपयोगिता को दर्शाया गया है कि किस प्रकार आत्मसम्मान की भावना से पूर्ण व्यक्ति संघर्षों की परवाह किए बिना सफलता पाता है और समाज के राष्ट्र कल्याण के कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कैसे व्यक्ति निरंतर यश की प्राप्ति करते हैं? कैसे व्यक्ति निरंतर यानी हमेशा यश की प्राप्ति करते हैं? आंसर है, जो व्यक्ति आत्मसम्मान की भावना से युक्त होता है वह संघर्षों की परवाह नहीं करता है और प्रत्येक विषम परिस्थितियों का सामना करता है। ऐसे ही व्यक्ति निरंतर यश की प्राप्ति करते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो शीर्षक मैंने आपको बताया था बेटा कि पैराग्राफ जिसके बारे में दिया जा रहा है वही आपका शीर्षक होता है। यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वही आपका शीर्षक होता है। तो देखिए इसमें आपका किसके बारे में हमने ज़्यादा वर्णन किया है? आत्मसम्मान। तो यहाँ पर भी आपका दिया है प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक मानव जीवन का आत्मसम्मान का महत्व होता है। यानी यहाँ पर मानव जीवन जो है कि उनके जीवन में आत्मसम्मान का सबसे ज़्यादा महत्व, तो इसलिए हमारा शीर्षक हो गया मानव जीवन में आत्मसम्मान का महत्व। अब हम लोग सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। इसे आपको व्याकरण की कॉपी में या किसी रफ की कॉपी में इसको नोट करना है और इसे लिखकर अपने याद भी करते रहिए और समझते भी रहिए। आइए हम लोग दूसरा पैराग्राफ देखते हैं कि दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे क्या बताता है आपको। तो आइए देखते हैं कि सेकंड पैराग्राफ हमारा क्या है और आपको जो भी डाउट्स है उससे आप हमसे पूछ सकते हैं। हम 10 मिनट 15 मिनट के लिए स्लॉट ओपन करेंगे, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड पैरा हमारा क्या किसके बारे में जानकारी देता है। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में अच्छे नागरिक मिलें। यानी सभी व्यक्ति ये सोचते हैं कि उसे एक अच्छा साथी मिले, अच्छे लोग मिलें, अच्छे परिवार के लोग हों, अच्छे पड़ोस के लोग हों, अच्छे समाज के लोग हों। तो हर सभी की कामना होती है कि उसे अच्छे नागरिक मिले। इससे क्या होता है, तो हमें विद्यार्थियों को सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। यानी हम अगर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के सभी जो बच्चे हैं, जो
नागरिक है वो एक अच्छे बने, उसके लिए शिक्षा को क्या करना है कि सभी विद्यार्थियों को एक सभी दृष्टि से योग्य बनाना पड़ेगा। यानी सभी क्षेत्र में विद्यार्थी को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर क्षेत्र के बारे में उन्हें जानकारी देनी होगी। पहली बात उसमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार कराने की है। यानी सबसे पहले हमें बच्चों के मन में राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार करना होता है। फिर है हमारा विद्यार्थी वर्ग स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझकर अपनी रक्षा करे। उसे यह बात मन में ठान लेनी है कि उसके ऊपर भारत की रक्षा का भार है। उसे स्मरण रखना होगा कि वह उस महान राष्ट्र का नागरिक होने जा रहा है। यानी यहाँ पर बच्चों को स्वयं इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि वह देश का एक अच्छा नागरिक बने, ताकि जिससे वह इस देश की लोगों की इस देश की रक्षा कर सके। जिसने आदिकाल में ही वसुधैव कुटुंबकम की उद्घोषणा की थी, उसे इसका हमेशा पालन करना है। दूसरी बात यह है कि उसे कर्मठ बनाना है। कर्मठ यानी मजबूत बनाना है। उसे हर तरह से हर क्षेत्र में उसे जानकारी देकर उसे एक महान और मजबूत व्यक्ति बनाना है। आलस को अपना महान शत्रु समझकर उसकी छाया से भी घृणा करनी है। विदेशों से होड़ करने के लिए हमारे छात्रों को समय से काम करने की आदत डालनी होगी। अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य के गुण का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। यानी सभी लोग जब मिलकर इस तरह कार्य करेंगे तो तभी हमारे देश का विकास होगा और तभी हमारे देश के सभी बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकेंगे और अपनी जिम्मेदारी को भी आसानी से समझ सकेंगे। अधिक समय करने के लिए धैर्य गुण का विकास करना होगा। आज सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। सभी देश से दरिद्रता खत्म होगी और अज्ञान का अंधकार दूर होगा और ऐसा करने से ही हमारे पूरे देश की जो अंधकार दरिद्रता यानी भूखमरी है, गरीबी है, वो तभी दूर होगा और सबके दिमाग से जो अंधकार है, सभी के दिमागों पर जो अंधकार छाया हुआ है वो दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। प्रस्तुत गद्यांश में किसे योग बनाने की बात की गई है तथा योग बनाने के लिए क्या करना होगा। यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में किसे योग बनाने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखा होगा कि विद्यार्थियों की बात की जा रही थी तथा योग बनाने के लिए क्या करना होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में विद्यार्थियों को योग बनाने की बात की गई है। विद्यार्थियों की योग बनाने के लिए उनमें राष्ट्रभक्ति की भावना का संचार तथा नैतिक मूल्यों को स्थापित करना होगा। यानी हमें सबसे पहले विद्यार्थियों को योग राष्ट्रभक्ति की भावना जगानी होगी, फिर नैतिक मूल्यों को उनके अंदर ज्ञान भरना होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। देश के विकास के लिए विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। यानी देश के विकास के लिए सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए, विशेष तौर से विद्यार्थियों को। तो आइए आंसर देखते हैं। देश के विकास के लिए विद्यार्थी को स्वयं को राष्ट्र की धरोहर समझना चाहिए तथा अपनी रक्षा करनी चाहिए। उनको यह बात मन में निश्चय कर लेनी चाहिए कि देश की रक्षा का भार उनके ऊपर है। क्योंकि जब स्वयं ये सोचेगा कि हम क्या कर सकते हैं और हम निर्भर हैं कि अगर किसी पे, तो हम दूसरे के लिए क्या कार्य कर सकते हैं, अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जब तक हमें ये नहीं समझना होगा कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और इस राष्ट्र की धरोहर की हमारा धरोहर है और इसकी सम्मान हमें करना है, इसको संभालना है, तभी उसके मन में उससे अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए वो प्रेरित होगा और जब वो प्रेरित होगा तभी वह इस देश की रक्षा कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। विद्यार्थियों को विदेशों से होड़ करने के लिए क्या करना चाहिए, स्पष्ट कीजिए।
तो आइए आंसर देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे है, विद्यार्थियों को विदेशी से होड़ करने के लिए समय से काम करने की आदत डालनी चाहिए तथा इसके लिए अधिक समय तक काम करने के लिए धैर्य के गुण का विकास करना चाहिए। यानी हमें अपने सभी कार्यों में परिपूर्ण होना चाहिए और समय से के साथ हमें काम करना चाहिए। हमें काम में आलस नहीं करनी चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देश के विकास हेतु विद्यार्थी वे किन गुणों को अपनाकर अपना सहयोग दे सकते हैं। तो आइए आंसर देखते हैं। 4 का आंसर क्या है। देश के विकास हेतु विद्यार्थी को कर्मठ बनाना, आलस को त्याग कर समय से काम करने तथा समय के मूल्य को समझना है। इन गुणों को अपनाकर विद्यार्थी देश के विकास में अपना सहयोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देश से दरिद्रता और अज्ञान का अंधकार किस प्रकार दूर होगा। यानी देश की जो हमारी गरीबी है वो कैसे दूर किया जा सकता है। इसका आंसर देखिए कि देश के विद्यार्थी और नागरिकों के द्वारा देश के विकास के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्नों द्वारा देश से दरिद्रता और अज्ञानता का अंधकार दूर होगा। यानी हमें सभी व्यक्ति जो हैं, जो जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें हमें उनके अंदर राष्ट्र भावना जगानी होगी, तभी इस देश से गरीबी और अंधकार दूर होगी। अब क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि शीर्षक यानी जिसके बारे में पैराग्राफ में बात की जा रही हो और जिसका वर्णन किया जा रहा है वही आपका शीर्षक होता है। तो इसका शीर्षक आपका होना चाहिए विद्यार्थी का कर्तव्य। यानी क्योंकि हम इसमें जो पैराग्राफ आपको बताए हैं कि हमें किसके को कर्मठ कराना है, किसको बल देना है, किसको समझदारी से अच्छे नागरिक बनाना है, ये हमारा निर्भर होता है उस व्यक्ति पे। जब तक हम हर बच्चे के अंदर राष्ट्र भावना नहीं जगाएंगे तब तक वो अच्छे नागरिक नहीं बनेंगे। और हर बच्चे को, हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि वो एक अच्छे नागरिक बन सके, तभी उस देश सभी लोग मिलकर जब कार्य करेंगे तभी हमारे देश का विकास होगा। और जब विकास होगा तभी हमारे अपनी देश की रक्षा होगी और हमारी उन्नति भी होगी और हमारे देश से अंधकार भी, यानी अज्ञान का जो अंधकार है वो भी दूर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ ही गया होगा। और जो भी न समझ में आया हो 15 मिनट्स के लिए हम स्लॉट ओपन कर देंगे, आप हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना भी आप पठित का प्रयास आप लोग करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये आपके 9th में भी आते हैं और 10th के बोर्ड में भी आते हैं। इसलिए आप इसका खूब ज़्यादा प्रयास करिए ताकि जैसे ही पैराग्राफ आप पढ़िए और क्वेश्चन पढ़िए आंसर आपको आसानी से समझ में आ जाए। ओके, तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।